हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वर्ड्स इंग्लिश का पिलर है, याद रखिएगा। 90% से ज़्यादा वर्ड्स ही आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं और इंग्लिश भी खुद एक वर्ड्स ही है। वर्ड्स में साइनो, एंटो, उसकी मीनिंग, ये सब आपके एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखोगे समझ में आएगा। तो पहला वर्ड जो हम शुरू करने वाले हैं वो है फेलनी। फेलनी मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूं, महाअपराध। जैसे आपके घर में कोई एक भाई ने किसी मतलब चाचा के मर्डर कर दिया, तो वो बड़ा अपराध है। किसी का रेप कर देता है कोई, वो बड़ा अपराध है, सीरियस क्राइम। तो ये एक तो क्राइम हो गया ये, ठीक है। अब क्राइम क्या होता है, सोसाइटी लॉ के अगेंस्ट में होता है, तो क्राइम इसका साइनो हो जाएगा, ऑफेंस या वायलेशन। इसकी हिंदी मीनिंग हमने लास्ट में रखी हुई है। और मिसडिमीनियर या ओबीडियंस। देखो टॉप 500 वर्ड्स हम लोग जल्द खत्म करने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस बना करके रखिएगा, वर्ड्स पे कमांड रखिएगा, पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपका कंप्लीट होता जाएगा तैयारी, ठीक है। आगे बढ़े। अगला है इंफीरियर। इंफीरियर वर्ड क्या होता है? इंफीरियर एक एडजेक्टिव होता है। जैसे आप अपने क्लास में इंफीरियर हो गए या सुपीरियर हो गए, इंफीरियर का उल्टा होता है सुपीरियर, ठीक है ना। इंफीरियर मतलब लोअर इन क्वालिटी। जैसे मान लो कोई आपके घर में सब स्कूल ड्रेस पहन के आया, कोई एक बच्चा आया जो बहुत गंदा मैला कुचैला, उसके मुंह से बास मार रहा है वाइन का, और वो आ गया क्लास करने, तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेसर, सब स्टैंडर्ड या लोअर क्वालिटी। इंफीरियर मतलब निम्न, लोअर, या आप सीधा समझ लो। सुपीरियर इसका उल्टा होगा, यानी एंटोनिम होगा। ये जो है एंटोनिम है, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम, सुपीरियर एंड बेटर। आगे बढ़े, निम्न या घटिया। देखो ये पूरी वर्ड की लिस्ट हमने रेडी की हुई है द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उनसे किया जाता है। अगला है इन्वर्ट। इन्वर्ट एक वर्ब होता है, ठीक है, और टर्न अपसाइड डाउन या रिवर्स के लिए यूज होता है। जैसे मान लो आप अपने इमेज फोटो रखे हो रूम में, उसको उल्टा कर दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, या रिवर्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट होता है सिनोनिम, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा ओवरटर्न यानी उल्टा करना या रिवर्स करना, ठीक है, अपसेट। और दूसरा क्या होता है? मेंटेन या कीप यानी बना करके रखना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पियर। पियर मतलब क्या होगा? स्वीट जूसी फ्रूट, ठीक है। अब ये नाउन है तो इसका एंटोनिम साइनोनिम तो कुछ नहीं होगा ना भाई। अब आप कहोगे सर आपने पियर क्यों रखा? क्योंकि बहुत लोग, एक मेरे स्टूडेंट का कमेंट आया था, वो पीयर जो होता है ना, जो पीयर प्रेशर होता है, उसको उसने ऐसे लिख दिया था। तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं डालूंगा बीच में जो आपको समझ में आए। टैम्पन क्या होता है? एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम में ये यूज किया जाता है। एब्जॉर्बेंट मटेरियल सैनिटरी प्रोडक्ट होते हैं, इसके लिए यूज होता है। कई बार आपको मीनिंग, अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, तो ये मीनिंग्स आएंगे। बायो सैनिटरी पैड्स पे आए हुए थे एक साल, तो आपके लिए ये काम का है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप वर्ड नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं आएगा आपको। इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? देखो इरेक्ट का मतलब सीधा समझ लो कि जो जैसे बांस होता है वो खड़ा है। वर्ब एडजेक्टिव है, प्राइट और टू डू बिल्ड समथिंग, कुछ बना रहे हैं। जैसे पिलर अगर बना रहा है तो इरेक्टेड होता है। पिलर हम क्या करते हैं? इरेक्ट करते हैं, ठीक है। अपराइट, रेज, बिल्ड। कोलैप्स या डिमोलिश इसका उल्टा होता है। किसी को तोड़ेंगे, कोई बना रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, उसको उल्टा करेंगे, कोलैप्स करेंगे, ठीक है ना। अगला है क्वाइटस। क्वाइटस क्या होता है? ये एक नाउन है। सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्वाइटस कहते हैं। इंटरकोर्स, कोपुलेशन, एब्सटिनेंस या सेलिबेसी, ठीक है। अब यहां समझो, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो संभोग एक तरीके से हिंदी में इसका मीनिंग होता है, जो 18 ईयर्स के बाद लीगल है अपने देश में। सॉरी, लीगल तो नहीं है, मतलब आफ्टर मैच्योरिटी के बाद लोगों को करते हैं, ज़्यादातर शादी वादी इसी के लिए की जाती है, ये मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। इंटरकोर्स कॉपुलेशन इसका साइनोनिम हो जाएगा, आपसे ये पूछे जाएगा। और जो बैचलर लोग हैं यानी एब्सटिनेंस करते हैं, यानी वो इन सब चीजों से परहेज करते हैं, दूर रहते हैं, बैचलर, उनको क्या कहेंगे? सेलिबेट या सेलिबेसी, यानी क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य हिंदी में। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। अगला है लोब। लोब की मीनिंग पहले समझते हैं क्या होगा। लोब का मतलब होता है प्रोजेक्शन इन बॉडी, सेक्शन, पार्ट, ईयर या ब्रेन। अब देखो आपको बताता हूँ, ईयर या ब्रेन में लोब होता है। जैसे आप यहाँ कान में देखोगे ना, ये वाला हिस्सा, ये तरीके की हड्डियां कई सारे होते हैं, उसको पल्लव या लोन कहते हैं। पल्लव क्या होता है? आम का पल्लव बनाते हैं हम लोग, और उससे पूजा में यूज करते हैं। स्क्रोटम, ये बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स हैं जो आपके काम आएगा। तो पाउच कंटेनिंग टेस्टिकल्स जो मेल्स में होता है, उसको स्क्रूटम कहते हैं, ठीक है। अंडकोश की थैली, हिंदी वाला। आगे बढ़ते हैं। मस्क्यूलर। मस्क्यूलर एक एडजेक्टिव है। मस्क्यूलर मतलब स्ट्रॉन्ग, हट्टा कट्टा, मजबूत, पेशी है, जिसके पास, मतलब बॉडी बिल्डर समझ लो आप, ठीक है ना। हैविंग स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड मसल्स, क्लियर है? हैविंग स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड मसल्स, स्ट्रॉन्ग, ब्राउनी, स्टडी।
अब इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा वीक या फ्रेल, कमजोर, ठीक है, वीक या फ्रेल। चिक, चिक का नाउन साइड ऑफ द फेस बिलो आइज। अब ये आप समझ लो ऐसा, जॉल को कहते हैं, जॉ लाइन को, इसकी सिनोनिम हो जाती है गाल, ऐसे ऐसे वाले हिस्से को, ठीक है ना, चिक। ओके, प्रोननेस, नेक्स्ट वर्ड इज नाउन, प्रोननेस। प्रोननेस मतलब टेंडेंसी टू समथिंग यूजुअली बैड। अब जैसे मान लो आपको, बहुत लोगों को ताड़ने की आदत होती है, तो प्रोननेस उसको कहीं वर्ड यूज होगी। तो इंक्लाइनेशन, डिपोजिशन, आप उसी तरीके से उठ रहे हो, मजबूरी है आपकी, कोई गांजा पी रहा है तो आप उसके पास चले जाओगे कि थोड़ा सा गांजा वीड वो पिला दे। इसका उल्टा क्या होगा, रेसिस्टेंस, उससे दूर जा रहे हो, आप किसी चीज को चिपक रहे हो, उसके पास जा रहे हो और उससे दूर जा रहे हो। प्रवृत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा, हटना, वहां से रेसिस्ट करना, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति, ठीक है। डिफाल्केट, डिफाल्केट एक वर्ड यूज होता है जब करप्शन होता है। डिफाल्केट मतलब गबन करना। जैसे मान लो बाढ़ में 1,000 करोड़ आया था बांटने के लिए, लेकिन सभी बिहार के ऑफिसर्स क्या करते हैं, मुश्किल से, मतलब मैं बताऊं 1,000 करोड़ ही आता है ना, इसमें से मुश्किल से पूरे बिहार में 50 करोड़ का वो लोग काम करते होंगे, 950 करोड़ का घपलेबाजी होता है, डिफाल्केशन होता है, ये बिहार की सच्चाई है। और वो लोग चाहें तो 2 से 3 साल में बाढ़ यहाँ आए भी ना, एक छींटा पानी ना आए, लेकिन वो लोग जानते हैं कि ये हर साल जो पैसा इसका आता है वो नहीं आएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, देखती है, बाढ़ के नाम पे बहुत घपलेबाजी होती है। मिसयूज और एम्बेजल फंड्स, इम्बेजल, मिस अप्रोप्रिएट, रिटर्न, रिम्बर्स, ये सब यहाँ पे होता है, ठीक है ना, गबन करना। डिफाल्केट मतलब क्या हो गया, गबन करना। और भी चीजें, इडियम, फ्रेज, ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब लाने वाले हैं, बट वर्ड से इस बार शुरुआत करिए पहले, और पीछे के जो इतने वीडियोज हैं वो इंग्लिश के प्लेलिस्ट में देखिएगा। इंट्रांसिजेंट, अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। अब देखो यहां समझो, आप एक वर्ड है ये बड़ा अच्छा, आपके लाइफ में बहुत लोग होते होंगे जो, जिनको मालूम है कि देखो दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है आपको, एक बड़ी सीख बताता हूं, अगर आप सही हो और आपको समाज, सोसाइटी, घर परिवार या दोस्त रिश्तेदार सब गलत साबित कर दें, देखो आप गलत हो यानी आप बेईमान हो, और आपको कोई बेईमान कहे ना तो आप दिखाने के लिए गलत फील कराओगे कि अरे बाप रे मुझे फिर भी बुरा लग रहा है, लेकिन आप जानते हो कि अंदर से बेईमान ही थे, तो आपको आंतरिक रूप से बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जानते हो कि यार हम ही सही थे और हम ही को ये सब गलत साबित कर रहे हैं, तो ये तो आप कहोगे कि सब लोग अपना सही बोलते हैं, नहीं, कुछ लोग बेईमान होते हैं, वो जानबूझ करके चालबाजी करके सोचते हैं कि हम अच्छा दिखें, तो पकड़े जाएंगे तो उनको कोई मलाल नहीं रहता है। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या होगा, मीनिंग अनविलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। सिनोनिम होगा स्टबर्न, और एंटोनिम होगा इल्डिंग या कंप्लायंट। मीनिंग क्या होगा, अड़ियल या अटल। डिलिटेरियस, कॉजिंग हार्म और डैमेज, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल। डिलिटेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मफुल एंड डेट्रीमेंटल। हार्मफुल एंड डेट्रीमेंटल, हार्मलेस इसका उल्टा होगा, हानिकारक। समझिएगा इस बात को, क्या क्या होगा, डिलिटेरियस का एक एडजेक्टिव होगा, कॉजिंग हार्म और डैमेज, हार्मफुल और डेट्रीमेंटल यानी इसका साइनो होगा, और हार्मलेस। डिलिटेरियस वर्ड यूज होता है, डिफाल्केट गबन होता है, आपने देखा ना। इंट्रांसिजेंट मतलब जो स्टबर्न जिद्दी लोग हैं वो उनके लिए होता है। इल्डिंग, कंप्लायंट यानी जो मान ले बात उनको कहते हैं, कंप्लायंट है वो, बात मान ले। अड़ियल, अटल, तो आप अड़ जाते हो कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, यही होता है, जिंदगी की सच्चाई है। इरिपेयरेबल, देखो जिंदगी में कभी कभी ना रामायण बड़ा काम आता है, लेकिन जब नीचोत्तम लोग यानी नीचों में जो उत्तम लोग हैं उनसे डील करना हो, तो वही है भगवान श्री कृष्ण का। एक बार कृष्ण पूछते हैं कि सब रिश्तेदार खड़े हैं माधव, तो कृष्ण कहते हैं सब मरेंगे माधव, सॉरी सब मरेंगे अर्जुन। समझ में आ रहा है, वही चीज है, तो ये चीजें हैं। खैर, इंट्रिपिड, इरिपेयरेबल यानी एडजेक्टिव, इसको समझिएगा, कैनॉट रिपेयर्ड और फिक्स्ड, इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कितने वीडियोज में चाहते हो कि 500 वर्ड्स हम लोग कंप्लीट कर लें, 5 में कर लें, 10 में कर लें, सिर्फ वर्ड 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 आप देखोगे तब उतने देर में आपको बहुत याद हो जाएगा। इरिपेयरेबल डैमेज होता है, मान लो किसी का अब वो जान ही चला गया, तो इरिपेयरेबल मतलब वो रिपेयर नहीं हो सकता। अब हाथ में खरोच आ गई, तो जैसे ये मेरा सरस्वती पूजा था, तो उसमें मैं जा रहा था विसर्जन करने, तो एक लड़के ने धक्का दे दिया, अपना ही दोस्त था, कट गया पूरा, ठीक है कि नहीं, तो वो रिपेयरेबल डैमेज है, मतलब रिपेयर हो गया है लगभग लगभग। इरिपेयरेबल होता है जो परमानेंट है, रिपेयरेबल फ्लेक्सिबल, अपूर्णीय। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड क्या है, एडजेक्टिव, फियरलेस एंड एडवेंचरस, ब्रेव, करेजियस,
फियरफुल इसका उल्टा होगा। अब समझो, इंट्रेपिड का मतलब होता है ये फियरलेस है, यानी कि डर नहीं है उसमें, ठीक है, डर नहीं है, फियरलेस है, एडवेंचरस है। और इसका अगर हम बात करें मतलब इंग्लिश मीनिंग है, और इसका साइन हो जाएगा ब्रेव। ब्रेव लोग होते हैं जैसे हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं, उनको उनको मौत क्या होता है, खास करके गोरखा सैनिक, उनको नहीं मालूम होता है। वो किसी भी ऑपरेशन में जाए, युद्ध में जाए, उनको मौत समझ में ही नहीं आता। उनको 30 गोली, 20 गोली, किसी को 10 गोली, 7 गोली भी लग जाती है, उसके बाद उनको ये नहीं लगता। उनको लगता है कि जो ट्रेनिंग में मेरा होता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रेपिड मतलब फियरफुल, टिमिड, नीडर, साहसी। अगला वर्ड है, ठीक है, इरिवोकेबल, मतलब ये कैनॉट बी चेंज, जो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अनचेंजेबल, परमानेंट, फाइनल, ठीक है। एंड इसका उल्टा क्या होगा, रिवोकेबल, यानी इसको रिवोक कर सकें, अपरिवर्तनीय या अंतिम, ठीक है। इनएडवर्टेंट, अब देखो यहां से ये टफ वर्ड्स आ रहे हैं, कहानी का सीधा हिसाब है, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको सारा टफ लगेगा। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है, जो कैन, इरिवोकेबल, राइट, कैनॉट चेंज और अनडन, उसको आप अनडन नहीं कर सकते हो। अनचेंजेबल, परमानेंट, फाइनल, रिवोकेबल, अल्टरेबल, समझ में आ रहा है, अपरिवर्तनीय। अच्छा, इंग्लिश भी 50 क्वेश्चन आएंगे जो यूजी वाले बच्चे हैं, और पीजी वाले बच्चों को तो कम ही आएगा। तो अपरिवर्तनीय अंतिम होगा, ठीक है। इनएडवर्टेंट यानी एडजेक्टिव होगा, नॉट इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, समझिएगा, मतलब हमने इनएडवर्टेंट तरीके से किया, यानी अचानक से किया, मतलब कहीं जा रहे थे, एक दोस्त को थप्पड़ मारे, बगल में दूसरे को लग गया अनजाने में, अनइंटेंशनल था। जैसे नहीं होता है कि हम गमले में पानी डाल रहे थे, कोई सूट बूट पहन के जा रहा था तो उस पर पड़ गया पानी, तो इनएडवर्टेंटली इट हैपेंड, राइट। तो यहां से अनजाने में आकस्मिक हो जाए उसको कहेंगे, ठीक है। इंटेंशनल का मतलब क्या है, डिलिबरेट, इंटेंशनल का मतलब डिलिबरेट। इरेप्रोचेबल, बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, फॉल्टलेस, ब्लेमलेस, इनोसेंट, इम्पेकेबल, ठीक है। रिप्रोचेबल, गिल्टी, निर्दोष, आलोचना से परे। तो इरिप्रोचेबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी आदमी को निर्दोष बता दो, या वो निर्दोष हो, जैसे आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए वो हमेशा निर्दोषी रहते हैं, हो सकता है समाज के लिए दोषी हो, लेकिन वो आपके लिए आलोचना से परे हैं वो, तो इरिप्रोचेबल कहते हैं इसे। अब आप इसको मत समझ लो री अप्रोच है, अप्रोच नहीं है, ये रिप्रोचेबल है, प्रोचेबल, ठीक है, एडजेक्टिव है। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, फॉल्टलेस, यानी उनमें कोई ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेमलेस, इनोसेंट, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, निर्दोष, इनोसेंट मतलब निर्दोष। अब आपको यही 3 वर्ड मिल गए, ध्यान से समझिएगा, एक वर्ड से तीनों जुड़े हुआ, ब्लेमलेस यानी ब्लेम नहीं कर सकते, इनोसेंट निर्दोष, और इम्पेकेबल एक नया वर्ड मिल गया। तो यहां पे अगर वर्ड्स, एक वर्ड्स को हम देख रहे हैं तो हम 10 वर्ड्स इससे समझ रहे हैं। रिप्रोचेबल, गिल्टी, ये एंटोनिम हो गया। इनकैपेसिटेट, मेक अनेबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, यानी डिसेबल, क्रिपल, पैरालाइज, ठीक है। इनकैपेसिटेट का मतलब जैसे अपंग कर देना, अक्षम कर देना, अयोग्य कर देना, ठीक है ना, अपंग कर देते हैं लोग, कर देते हैं ना, तो इसके लिए ये वर्ड यूज होता है इनकैपेसिटेट, यानी डिसेबल कर देना, पैरालाइज कर देना, ठीक है। इनेबल इसका उल्टा होगा, यानी एंटोनिम होगा। तो कुल मिलाकर के हमने कितने कर लिए, मतलब 25 के आसपास कर लिया, ठीक है। 50 हमारा टारगेट है। इनकैपेसिटेट आपने समझ लिया, पैरालाइज करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी एंटोनिम इनेबल करना। नेव, नेव का मतलब होता है निष्कपट आदमी, सॉरी नेव का मतलब क्या होता है, धूर्त आदमी, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी मैन, रोग, स्काउंड्रल, विलेन, लोग कहते हैं ना कि ही इज अ रोग, मतलब वो एक नंबर का धूर्त आदमी है, ठीक है। नेव मतलब क्या होता है, किसी ने बताया क्या नेव, हम्म, जल्दी से जल्दी बताइए। डिसीटफुल आदमी है, डिसीटफुल, हमेशा वो धोखा ही देता रहता है, वो आपसे सामने दिखाएगा कि आपसे दोस्ती कर रहा है, और पीछे जो है तलवार घोंप देगा आपको, ठीक है ना। चलिए,
तो नेव का मतलब डिसऑनेस्ट और अनट्रस्टवर्दी मैन, रोग, स्काउंड्रल, विलेन। आपको जितना वर्ड पढ़ना है ना उसको सिंपल सा रोज सुनो, देखो, पढ़ो, आपका आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए याद रखिएगा आपको डेली एक एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। आप अगर इंग्लिश वाली ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, वहां डेली एक एडिटोरियल। दुष्ट या धूर्त व्यक्ति। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ का क्या मतलब होता है कि मेज, कॉम्प्लेक्स या नेटवर्क ऑफ पाथ्स, जैसे बहुत पेचीदा रास्ता, भूल भुलैया कहते हैं जिसे। भूल भुलैया बहुत सारे रास्ते हैं। मेज या पजल या वेब, आप समझ लो। सिंप्लिसिटी या स्ट्रेट पाथ, अगर इसका उल्टा देखें एंटोनिम तो क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है ना, ओके ओके ओके, ये बार निकल जा रहा है। चलो, लग्जूरिएंट का मतलब क्या होगा, एडजेक्टिव रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ। लस, इसका मीनिंग है ये है साइनो और ये है एंटो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा रिच एंड प्रोफ्यूज। लग्जूरिएंट मतलब बहुत लस, एकदम मतलब घना, समृद्ध, अमीर टाइप आदमी है। फ्लरिशिंग, और इसका उल्टा हो जाएगा स्पार्स, बैरन। ठीक है ना, घना, समृद्ध, धनी, समृद्ध। लस एक एडजेक्टिव है जो लग्जरियसली रिच और अबंडेंट होता है। ठीक है, समझ में आ जा रहा है। अब यहां पे आप समझना कि लस का मतलब क्या हो जाएगा, लग्जरियसली रिच एंड अबंडेंट, और इसकी उल्टा हो जाएगा रिच, ग्रीन, थ्राइविंग। ये ड्राई, स्पार्स। क्लियर हो गया, ड्राई और स्पार्स। इसका एंटोनिम हो जाएगा लाउजी। द नेक्स्ट वर्ड इज लाउजली। लाउजी ये एक एडजेक्टिव है, वेरी बैड और पुअर क्वालिटी। लाउजी क्वालिटी कहते हैं ना कि बहुत लाउजी क्वालिटी है यार, वो बहुत थर्ड क्लास आदमी है, ऐसा कहते हैं ना। ऑफुल, टेरिबल, इसका क्या हो जाएगा, लाउजी आदमी है, बहुत मतलब अजीब मैले कुचैले कपड़े पहन के घूमता रहता है, पागल जैसा बोलता रहता है, इस तरीके की बात है। किसके बारे में, तो ऑफुल, टेरिबल, नास्टी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सीलेंट। ठीक है ना, एक्सीलेंट, राइट। चलो अब बाकी के वर्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं। पहले वर्ड, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो। लिम्पिड, लिम्पिड एक एडजेक्टिव है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, इसका मतलब प्योर, ट्रांसपेरेंट। एंड सिनोनिम और एंटोनिम होगा क्लाउडी, ओपेक, ये सब होगा। ठीक है। लूसिड, लूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लूसिड में एडजेक्टिव याद रखिएगा, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया, और इसका जो वो हो जाएगा क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, कोहेरेंट, राइट। अगला है उल्टा, यानी कि उसका अपोजिट वो होगा कंफ्यूज्ड एंड वेग। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है ल्यूरिड। शॉकिंग या विविड और सेंसेशनल। माय डियर स्टूडेंट, शॉकिंग या विविड या सेंसेशनल, इज इट गुड, याद रखिएगा इसको। ठीक है, माइल्ड और प्लीजेंट, शॉकिंग नहीं हो, माइल्ड और प्लीजेंट हो। भयावह, चौंकाने वाला, इसका मीनिंग होता है, एडजेक्टिव है ल्यूरिड। लूसिड का मतलब क्लियर होता है, लिम्पिड का मतलब क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। मीनिंग याद रखोगे तो आप वर्ड्स में से चूज कर सकते हो। अब दो ही वर्ड हम लोग और देखेंगे। मास्टिकेट मतलब होता है तो च्यू फूड, यानी चबाना, और इसका क्या होगा, च्यू, ग्रीन, नो एंड स्वालो, अगर आप निगल जाते हो तो चबाते नहीं हो, डायरेक्ट निगल जाना, है ना। मेडिकैंट मतलब बेगर, बेगर के लिए एक वर्ड यूज होता है मेंडिकैंट, शायद आप नहीं जानते होगे। बेगर, पैन हैंडलर, पॉपर। पॉपर मतलब निर्धन, गरीब के लिए वर्ड होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, डोन और गिवर, जो अमीर है, रिच है, वेल्दी है। ठीक है, तो आई थिंक हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अगर 50 वर्ड आप करते हो तो 50 के साथ आपको याद रखिएगा उसके साथ 4 से 10 वर्ड हम लोग कर रहे हैं। तो अगर डेली रिवीजन आप देखो तो कितने सारे वर्ड कर रहे हैं, 4 भी कर रहे हैं तो 2, 250, 150 वर्ड कर रहे हैं। आने वाले टाइम में 100, 150, 200 करके 2000, 3000 वर्ड कर लोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।